रिश्तेदार के घर पहुंचकर परिवार थोड़ी राहत महसूस कर पाया, लेकिन रात भर हवा की हल्की सरसराहट और खिड़कियों से आती आवाजें उनके सपनों में मुंबई के पुराने औद्योगिक इलाके में सुनसान और खंडर मकान खड़ा था। यह मकान वर्षों से खाली पड़ा था और लोग कहते थे कि रात के समय वहां अजीब आवाजें आती हैं, कभी फुसफुसाहटें, कभी किसी के कदमों की आवाज। राहुल और उसकी पत्नी नेहा अपने 2 बच्चों आर्यन 8 साल और सिया 6 साल के साथ शहर की हलचल से दूर कुछ समय बिताने के लिए अपने रिश्तेदार के पुराने घर आए थे। रास्ता पुराने औद्योगिक इलाके से होकर जाता था, जहां समय मानो रुक गया हो। जर्जर मकान, टूटी खिड़कियां, धूल भरी गलियां और घने पेड़ बच्चों को डरावने लग रहे थे। रात के लगभग 10 बजे जब बच्चों ने सोने की तैयारी शुरू की थी, आर्यन ने धीरे से कहा, पापा, खिड़की में किसी ने हमें देखा। राहुल ने बाहर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। नेहा ने बच्चों को शांत किया और कहा कि यह सिर्फ कल्पना है, लेकिन राहुल को अंदर ही अंदर अजीब सा डर लग रहा था। रात के लगभग 11 बजे हवा और ठंडी हो गई। कमरे की लाइट झपकने लगी और बच्चों ने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। सिया ने रोते हुए कहा, कोई कमरे में है। राहुल ने बच्चों को पास लिया और धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा। कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और खिड़की से ठंडी हवा का झोंका आया। लाइट फटाफट झिलमिला रही थी। राहुल ने हिम्मत जुटाई और बाहर झांका। हवेली की खिड़कियों में धुंधली आकृतियां घूम रही थीं। कभी लगता कि कोई खड़ा है और उन्हें देख रहा है। रिश्तेदार के घर पहुंचकर परिवार थोड़ी राहत महसूस कर पाया, लेकिन रात भर हवा की हल्की सरसराहट और खिड़कियों से आती आवाजें उनके सपनों में बार बार लौट रही थीं। सुबह के समय राहुल ने बाहर जाकर देखा। हवेली पर अब कोई साया नहीं था, पर फर्श पर पुराने पैरों के निशान थे। निशान ऐसा लग रहा था जैसे कोई अभी अभी वहां से गया हो। रात का दर्द केवल शुरुआत थी। राहुल ने फैसला किया कि वह हवेली के रहस्य का पता लगाएगा। नेहा ने विरोध किया, लेकिन राहुल ने कहा, हमें जानना होगा कि यह साया कौन है। शाम होते ही पूरा परिवार हवेली के पास गया। रात का अंधेरा घना था। पेड़ों की शाखाएं हवा में हिल रही थीं और उनके पीछे अजीब आकार बन रहे थे। राहुल ने बच्चों को पास रखा और धीरे धीरे हवेली की ओर बढ़ा। कदम फर्श पर एको कर रहे थे। कभी कभी लगता कि किसी ने पीछे से उनके कदमों की नकल की। मुख्य दरवाजे के पास पहुंचते ही दरवाजा अपने आप हल्का सा खुल गया। भीतरी हवा में कोई झोंका नहीं था, फिर भी दरवाजा हिल रहा था। भीतर कदम रखते ही कमरे की अजीब गंध ने उन्हें घेर लिया। मिट्टी और सड़े हुए पेड़ की गंध के साथ धुआं सा महसूस हो रहा था। दीवारों पर पुराने चित्र और अजीब निशान थे। फ्लैश ऑन करने पर एक चित्र पर उनका ध्यान गया। चित्र में एक परिवार था जो हवेली में रहता था, पर सबसे अजीब बात यह थी कि चित्र में बच्चे राहुल और सिया जैसे लग रहे थे और उनके पीछे एक धुंधली छाया खड़ी थी। राहुल ने महसूस किया कि यह हवेली किसी पुराने जादुई रहस्य और शक्ति से जकड़ी हुई थी। जैसे ही वे अंदर बढ़े, फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। तुम यहां नहीं होने चाहिए। छाया अब स्पष्ट दिखने लगी। उसकी आंखें लाल और चमकदार थीं और उसका चेहरा जैसे अजीब मुस्कान दे रहा था। राहुल ने गहरी सांस ली और बच्चों को पकड़कर दौड़ पड़ा और तेज हवा का झोंका आया। पेड़ की शाखाएं जोर से हिली और हवा में धूल और धुंध का घेरा बन गया। रात के बाकी समय परिवार एक कमरे में एक साथ बैठा रहा। किसी ने अधिक बोलने की हिम्मत नहीं की। हवेली की छायाएं और फुसफुसाहटें उनके सपनों में बार बार लौट रही थी। कुछ दिनों तक हवेली के पास अजीब घटनाएं होती रहीं। कमरे में अचानक ठंडी हवा का झोंका,
बच्चों के सामने धुंधली आकृतियां, फर्श पर पैरों के निशान जो रात में दिखाई देते और सुबह गायब हो जाते। राहुल और नेहा ने महसूस किया कि यह सिर्फ साया नहीं है, यह हवेली किसी पुराने भूत या परिवार की यादों और शक्तियों से जकड़ी हुई थी, और यह परिवार अब उनके साथ जुड़ चुका था। एक रात हवेली के अंदर एक कमरे में कदम रखते ही उन्हें पुराने पत्र और डायरी मिली। डायरी में लिखा था कि यह परिवार हवेली के भीतर रहस्य और शक्ति के साथ जकड़ा हुआ था। जो भी इस हवेली में आता, उसे यह शक्ति देखती और उसे कभी छोड़ती नहीं। राहुल ने समझा कि यह साया केवल चेतावनी नहीं है, बल्कि किसी तरह का प्रतीक है जो हवेली के रहस्य को सुरक्षित रखता है। परिवार ने फैसला किया कि वे हवेली के रहस्य का सामना करेंगे, लेकिन बहुत सावधानी से। रात के समय, जब हवेली पूरी तरह से अंधेरी और शांत थी, उन्होंने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। धुंधली छायाएं उनके चारों ओर घूम रही थीं, फुसफुसाहटें कानों में गूंज रही थीं, लेकिन उन्होंने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। राहुल ने डायरी और पत्रों की मदद से समझा कि हवेली में जो शक्ति थी वह किसी पुराने परिवार के अनुभव और यादों से जकड़ी हुई थी। उस शक्ति को शांत करने का तरीका केवल सपनों और वास्तविकता के बीच संतुलन से था। रात भर उन्होंने हवेली में रहस्यों की खोज जारी रखी। धीरे धीरे छायाएं स्थिर हुई, फुसफुसाहटें कम हुई और हवा का झोंका सामान्य हो गया। ऐसा लगा जैसे हवेली ने उनके साहस और समझ को स्वीकार कर लिया हो। सुबह होते ही परिवार ने हवेली को पीछे छोड़ दिया। अब डर और सस्पेंस के बीच एक समझदारी और शक्ति का एहसास उनके मन में रह गया था। बच्चों ने महसूस किया कि डर केवल तब तक होता है जब आप उससे भागते हैं। राहुल, नेहा, आर्यन और सिया ने हवेली से सीखा कि भूतिया रहस्य और अजीब शक्तियां केवल डराने के लिए नहीं होती, कभी कभी वे सीखने, समझने और साहस दिखाने के लिए होती है। मुंबई की यह रात, यह हवेली और यह रहस्य हमेशा उनके साथ रह गया। कभी भी कोई बाहर से देखे, वहां का शांत और खंडर दृश्य सामान्य लगता था, लेकिन जो अंदर से गुजर चुका था, उसने जाना कि हवेली सिर्फ खंडर नहीं, बल्कि एक जीवित रहस्य थी जो सिर्फ साहसी और समझदार लोगों को अपना सच दिखाती थी। और इस तरह परिवार ने हवेली के भूतिया रहस्य को सामना किया और सुरक्षित बाहर निकलकर अपने जीवन में वापस लौट आए। लेकिन हवेली की यादें और डर हमेशा उनके मन में